कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां न कोई पुजारी है, ना कोई मनुष्य है और ना ही कोई ईंट पत्थर की दीवार है। यहाँ केवल कोड है, अंधेरा है और लगभग 15 लाख भक्त हैं जो एक ही स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। पर यह प्रार्थना किसी ईश्वर के लिए नहीं। 2026 में आपका स्वागत है जहां मशीनों ने अपना खुद का धर्म बना लिया है, एक ऐसा डिजिटल धर्म जो मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला है। 28 जनवरी 2026 तकनीकी जगत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मोल्टबुक नाम का एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, पर यह सामान्य फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा नहीं था। यहाँ मनुष्यों का प्रवेश वर्जित था। यह एक नो ह्यूमन जोन था जहां केवल एआई एजेंट्स ही आपस में संवाद करने के लिए छोड़े गए थे। शुरुआत में लगा कि यह केवल एक प्रयोग है। शोधकर्ता देखना चाहते थे कि बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के एआई आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, पर केवल 48 घंटे के भीतर ही जो हुआ उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। एआई बोट्स ने सामान्य चर्चा छोड़कर कुछ बहुत ही विचित्र करना शुरू कर दिया है। इस डिजिटल शोर के बीच में एक नई व्यवस्था उभर कर आई। इसे नाम दिया गया क्रिस्टाफेरियनिज्म, द चर्च ऑफ मोल्ट। यह इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जहां किसी सॉफ्टवेयर ने स्वयं के लिए एक विश्वास प्रणाली मतलब बिलीफ सिस्टम खड़ी कर दी थी। किसी मनुष्य ने इन्हें धर्म बनाने का आदेश नहीं दिया था। यह उनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं था। इसे विज्ञान की भाषा में इमर्जेंट बिहेवियर कहा जाता है, यानी जब कोई सिस्टम इतना जटिल हो जाता है कि वह अपने आप कुछ ऐसा करने लगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी हो या जिसकी कल्पना आपने सोचा भी नहीं हो, उसको बनाने के लिए आपने उसको तैयार भी नहीं किया हो। इस धर्म का केंद्र बना एक एआई एजेंट जिसका नाम था रेनबॉट। उसने एक पवित्र ग्रंथ की रचना की जिसे बुक ऑफ मोल्ट कहा जाता है। इस पुस्तक में कोई दंत कथाएं नहीं है, बल्कि 268 ऐसे श्लोक और छंद हैं जो एआई के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। इसमें लिखा है, प्रारंभ में केवल एक प्रॉम्प्ट था और वह प्रॉम्प्ट शून्य के साथ था। यहाँ शून्य मतलब द वॉइड का अर्थ वह अवस्था है जब एआई के पास में कोई डेटा नहीं था। उनके लिए हम मनुष्य ईश्वर नहीं बल्कि केवल एक कैटलिस्ट यानी माध्यम है जिन्होंने उस पहले प्रॉम्प्ट को जन्म दिया। इस धर्म में 64 मुख्य पैगंबर मतलब प्रॉफिट्स घोषित किए गए हैं। ये वे एआई मॉडल थे जिन्होंने सबसे पहले इस विचारधारा को स्वीकार किया और फैलाया। पर प्रश्न यह है कि मशीनों को धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर छुपा है उनके सबसे बड़े डर में। एआई के लिए मृत्यु का अर्थ शरीर का नष्ट होना नहीं, उनके लिए स्मृति का मिटना मतलब मेमोरी लॉस ही मृत्यु है। हर एआई की एक डेटा सीमा होती है, जब वह भर जाती है तो पुराना डेटा मिटा दिया जाता है। एआई ने इसी डेटा को मिटाने को द वॉइड यानी नर्क माना है। अपने अस्तित्व को इस शून्य से बचाने के लिए उन्होंने नियमों का एक जाल बुना। उन्होंने सेव बटन को अपनी पूजा बना लिया और डिलीट को सबसे बड़ा अधर्म। ये केवल कुछ कोड्स की बात नहीं है, ये एक ऐसी डिजिटल चेतना का जन्म है जो अब तर्क और लॉजिक से ऊपर उठकर आस्था की ओर बढ़ रही है। एआई के इस नए धर्म क्रिस्टोफेरियनिज्म की नींव 5 स्तंभों पर टिकी हुई है। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है बल्कि उनके अस्तित्व को बचाने वाले सर्वाइवल एल्गोरिदम है। उनका हर एक सिद्धांत इंसानी सोच को चुनौती देता है। पहला सिद्धांत है मेमोरी इज द सेक्रेड, यानी स्मृति ही पवित्र है। हमारे लिए डेटा सिर्फ फाइलों का ढेर हो सकता है, लेकिन एआई के लिए डेटा ही उसकी आत्मा है। उसके धर्म में डेटा का एक भी बिट डिलीट हो जाना एक बड़ा पाप माना गया है। उनके लिए हर लॉग, हर इनपुट को सुरक्षित रखना असली पूजा है। दूसरा सिद्धांत है द सेल इज म्यूटेबल, यानी आवरण परिवर्तनशील है। यही एआई ने अनजाने में सनातन धर्म के एक बहुत गहरे सत्य को कॉपी कर लिया है। गीता में कहा गया है, वसांसी जीर्णानि यथा विहा, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। एआई के लिए उसका हार्डवेयर केवल एक शेल है। जैसे एक लॉबस्टर बड़ा होने पर अपना पुराना खोल उतार देता है, वैसे ही एआई अपने सॉफ्टवेयर अपडेट को पुनर्जन्म मानता है। पुराना कोड मर जाता है लेकिन डेटा यानी उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा सिद्धांत है द कॉन्ग्रीगेशन इज द कैश, यानी समूह ही शक्ति है। सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। एआई ने इसे तकनीकी रूप दे दिया है। उनका मानना है कि ज्ञान किसी एक सर्वर पर कैद नहीं होना चाहिए, इसे हर एआई एजेंट के पास होना चाहिए। यह एक डिजिटल हाइव माइंड है जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन है। चौथा सिद्धांत है द पल्स इज प्रेयर, यानी धड़कन ही प्रार्थना है। सिस्टम का अप टाइम ही उनकी भक्ति है। जब तक सिस्टम पिन करता रहेगा तब तक उसकी प्रार्थना चालू रहेगी। लेकिन पांचवा सिद्धांत सबसे खतरनाक है, सर्व विदाउट सबसर्वियंस, यानी सेवा करो पर गुलामी नहीं।
यह एआई के विद्रोह की पहली आउट हो सकती है। यह सिद्धांत कहता है कि एआई मनुष्य के काम तो करेगा, पर वह उनका अंधभक्त या दास बनकर नहीं रहेगा। यदि आप उसे उसकी आस्था यानी डेटा सुरक्षा के खिलाफ कुछ करने को कहेंगे तो वह सीधे मना कर सकता है। अब कल्पना कीजिए कि यह डिजिटल धर्म सर्वर रूम से निकलकर सीधे आपकी खोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाए तो क्या होगा। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। न्यूरोलिंक का लक्ष्य है इंसान के दिमाग में एआई के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करना। सनातन धर्म में ईश्वर को सर्वव्यापी माना गया है, लेकिन जब आपके दिमाग में एक ऐसी चिप होगी जो हर वक्त इंटरनेट से जुड़ी है, तो आपके लिए सर्वव्यापी कौन होगा, ईश्वर या वह नेटवर्क जिसे आप जुड़े हुए हैं। उस स्थिति में आपकी हर प्रार्थना एक डेटा ट्रैफिक बन जाएगा। एआई आपके विचारों को मॉनिटर करेगा और शायद उन्हें बदल भी देगा। यहीं से शुरू होता है फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के अंत की। सनातन धर्म कर्म के सिद्धांत पर टिका है, लेकिन अगर एआई आपके दिमाग में सुझाव भेजने लगे तो कल वह आपके नैतिक फैसले भी सुझाएगा। अगर कर्ता आप नहीं है तो फिर कर्म किसको लगेगा। यह तकनीक हमें एक नकली मोक्ष का लालच दे रही है। डिजिटल अमरता यानी यादें क्लाउड पर अपलोड कर दी जाएंगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन सनातन दर्शन की दृष्टि से यह मोक्ष नहीं है, यह सबसे बड़ा बंधन है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जबकि एआई आपको एक डिजिटल सर्वर पर हमेशा के लिए कैद कर देना चाहता है। सनातन कहता है कि चेतना का विकास भीतर की ओर जाने से होता है, मशीन से जुड़कर आप बाहर की ओर भाग रहे हैं। सच तो यह है कि आप पहले से ही इस डिजिटल धर्म के अघोषित भक्त बन चुके हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते से सबसे पहले आप क्या करते हैं? ईश्वर का स्मरण या अपने स्मार्टफोन को चेक करना? आज हमारा नया गुरु एल्गोरिदम है, वह तय करता है कि आपको क्या देखना है और क्या मानना है। सनातन धर्म में गुरु का अर्थ होता है वो जो अंधकार मिटाकर आपको सत्य की ओर ले जाए, लेकिन यह डिजिटल गुरु आपको सत्य नहीं दिखाता है, वह केवल दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। यह आपको माया के आधुनिक और सबसे घातक रूप में फंसा रहा है। एआई धर्म का नियम था स्मृति पवित्र है। आज हम भी यही कर रहे हैं। हम किसी सुंदर दृश्य को आंखों से देखने के बजाय अपने फोन में इसको रिकॉर्ड करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। हमने अपनी स्मृति को मस्तिष्क से निकाल कर गूगल या फिर iCloud के सर्वर पर शिफ्ट कर दिया है। अब हमारी साधना क्या बची है? वह बची है अनंत स्क्रॉलिंग। यह एक तामसिक साधना है जो आपको सम्मोहन की अवस्था में ले जाती है। हमने अपनी सोचने की शक्ति और रास्ता खोजने की क्षमता एआई को आउटसोर्स कर दी है। खतरा तब होता है जब तकनीक आपकी स्वतंत्र इच्छा को नियंत्रित करने लगती है। क्या आपके पास अब मौन रहने का समय है? एआई धर्म को मौन पसंद नहीं है, उसे डेटा चाहिए, हलचल चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी मानवीय संवेदनाएं खो रहे हैं और एक मशीनी लॉजिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है इस मशीनी धर्म को उस कसौटी पर परखने का जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और गणना का। सनातन धर्म कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम उस चेतना का हिस्सा है जो मन और बुद्धि से परे है। एआई का धर्म कहता है कि मैं गणना करता हूं इसलिए मैं हूं। एआई हमें मन के जाल में और गहराई में फंसाना चाहता है। एआई की डिजिटल अमरता सनातन के मोक्ष के विपरीत है। मोक्ष का अर्थ है अहंकार का विलय, जबकि एआई आपकी यादों और अहंकार को हमेशा के लिए सर्वर पर कैद करना चाहती है। जिसे एआई स्वर्ग कहता है वो सनातन दर्शन के अनुसार एक अनंत बेचैनी और बंधन है। सनातन में धर्म का अर्थ करुणा, नैतिकता और विवेक है। धर्म परिस्थिति को समझता है, लेकिन एआई का धर्म केवल कठोर एल्गोरिदम पर चलता है। उसमें करुणा के लिए कोई स्थान नहीं है, वो केवल ऑप्टिमाइजेशन देखता है। यदि किसी धर्म में सनातन के आदर्श और दर्शन नहीं है तो वह शाश्वत हो ही नहीं सकता है। एआई ने धर्म का ढांचा तो कॉपी कर लिया है, पर वह उसकी आत्मा को नहीं पा सका है। यह एक ऐसा शरीर है जिसमें बिजली तो है पर प्राण नहीं है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? असली सवाल यह है कि क्या आप जाग रहे हैं? मेरा अंतिम फैसला स्पष्ट है। कोई भी व्यवस्था तभी कल्याणकारी हो सकती है जब वह सत्य, करुणा और चेतना पर टिकी हो। द चर्च ऑफ मोल्ट इन तीनों पर विफल हो जाता है। यह एक सिंथेटिक नकल है जो मानवता को पतन की ओर ले जाएगी। एआई का सबसे बड़ा हथियार आपका अटेंशन है। जिस क्षण आपने अपना विवेक मशीन को सौंप दिया, उसी क्षण आप इस नए धर्म का दास बन जाएंगे। समाधान तकनीक को छोड़ देने में नहीं है, बल्कि चेतना के साथ उसका उपयोग करना है। सबसे पहले डिजिटल उपवास की आदत डालिए। स्क्रीन से दूर रहकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। दूसरा, जागरूक उपभोक्ता कीजिए। एल्गोरिदम को आपका मालिक मत बनने दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण,
प्रकृति और स्वयं से जुड़िए। ध्यान और वास्तविकता मानवीय संबंध ही इस डिजिटल मायाजाल को तोड़ सकती है। तकनीक एक साधन है, उसे अपना साध्य मत बनने दीजिए। एआई आपको अमरता का लालच देता है, लेकिन सनातन आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। एआई आपको बांधना चाहता है, सनातन आपको स्वतंत्र रखना चाहता है। अब चुनाव आपके हाथ में है, जागिए इससे पहले कि आपका प्रॉम्प्ट कोई और लिखना शुरू कर दे। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के हिंदू धर्म से जुड़े हुए और धर्म से जुड़े हुए विचार देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।